हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन के 8वें दिन को लेकर ताजा अपडेट आपको दे देते हैं। किसानों से चौथे दौर की वार्ता आज होनी है सरकार और किसानों के बीच, और इस बातचीत से पहले आपको बता दें तैयारियां सरकार की ओर से भी की गई हैं, किसानों की ओर से भी की गई हैं। दोपहर करीब 12 बजे का समय जो है किसानों और सरकार की बातचीत का निर्धारित था। तीसरे दौर की बैठक बेनतीजा रही थी। इससे पहले जो बैठक हुई थी किसानों और सरकार के बीच, अब आपको बता दें कृषि मंत्री एक तरफ लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि किसान आंदोलन रोकें, रोड जाम करना रोकें, क्योंकि लोगों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं किसान। किसान कह रहे हैं कि हम एक ही शर्त पर अपने गांव, अपने घर वापस लौटेंगे अगर सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले लेती है तो, वरना हम यहीं पर डटे हुए हैं। लगातार किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली यूपी के तमाम बॉर्डर्स कुछ किसानों ने जो है ब्लॉक कर रखे हैं और कुछ पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने एहतियातन इन बॉर्डर्स को सील किया हुआ है। तो अब सुबह से हलचल तेज है। आज सरकार के मंत्री और किसानों के बीच में जो ये बैठक होनी है, अब देखते हैं कि क्या इस बैठक से निकलता है, क्योंकि पिछली जो बैठकें हुई वो माना जा रहा है बेनतीजा निकली। किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन यहाँ सरकार की मुश्किलें, सरकार की परेशानियां भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई। दिल्ली बॉर्डर्स चाहे यूपी से लगे हुए हों, चाहे हरियाणा से लगे हुए हों, हालात बेहद तनावपूर्ण इन बॉर्डर्स पर बन चुके हैं और दिल्ली तक आना अब लोगों के लिए बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर हो चुका है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि दिल्ली के कई बॉर्डर्स, अब रोज इन बॉर्डर से लोग आवागमन करते हैं। उन लोगों के लिए जो अपने दफ्तर जाते हैं, इस समय बेहद तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि लोगों को डाइवर्ट रूट्स अख्तियार करना पड़ रहा है। वो डाइवर्ट रूट लेने पड़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। वहां पर भी ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कई सारे रास्ते जब ब्लॉक हो गए हैं, कई सारे रास्ते जब बंद हो गए हैं, तो जब गिने चुने रास्ते बचे हैं तो सारे वाहन जो है वहीं से निकल रहे हैं। तो ट्रैफिक की स्थिति भी बेहद नाजुक बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें आज जो ये बैठक होनी है सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है किसानों को मनाना, क्योंकि अब जो किसानों का आंदोलन है वो लगातार हर दिन के साथ बढ़ रहा है। देश भर के तमाम संगठन, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो, प्रदेश में खाप पंचायतें हों, ये सब किसानों के आंदोलन में किसानों का साथ देने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और अब किसानों ने ये भी धमकी दे दी है कि दिल्ली तक जाने वाला खाद्य सामान भी रोक दिया जाएगा। दूध समेत जितनी खाद्य सामग्री है वो रोक दी जाएगी। तो अगर इस तरीके से किसान अपने आंदोलन को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे तो दिल्ली की आम जनता को या दिल्ली से सटे हुए इलाकों की आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। और ऐसे में दिल्ली से गुजरने वाले जो तमाम ट्रक्स हैं, जो तमाम प्रदेशों में जाते हैं खाद्य सामग्री लेकर, ये भी कहीं ना कहीं जो है अटके हुए हैं और बहुत देर लगा रहे हैं पहुंचने में। तो खाद्य सामग्री भी दूसरे क्षेत्रों में भी महंगी हो गई है, लोगों का सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत सारी चुनौतियां हैं। किसान आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन आम जनजीवन लोगों का पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है इस आंदोलन की वजह से। और किसान जो है वो किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो 3 कृषि कानून सरकार हम पर थोपने की कोशिश कर रही है, सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आप इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लें। तो क्या ये इतना आसान होगा? क्या किसानों की इस मांग को सरकार इतनी आसानी से मानेगी? क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब तक तो सरकार की तरफ से कृषि कानून को लेकर यही कहा गया है कि ये कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए लाया गया है और इसका जो फ्यूचर में जो इसके नतीजे मिलेंगे वो किसानों के लिए बहुत फायदा लेकर आने वाले हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए ही समस्या का हल होगा। तो सरकार लगातार बातचीत कर रही है किसानों के साथ, लेकिन अभी तक इस बातचीत का जो नतीजा है वो सकारात्मक नहीं निकला है। आज देखते हैं क्या होता है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी विज्ञान भवन से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ये बैठक किसानों के बीच और सरकार में बैठे मंत्रियों के बीच शुरू हो चुकी है? क्या अपडेट?
जी बिल्कुल नंदी, आपसे कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है कि तमाम किसान यहाँ पहुंच गए हैं दिल्ली के विज्ञान भवन। मेरे साथ पंजाब से कुछ किसान हैं, तो मैं सबसे पहले नंदिनी उनसे बात करना चाहूंगा कि आज की बैठक से कितनी उम्मीद है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले भी सरकार ने निमंत्रण दे के आपको बुलाया गया था। देखियो, असल बात का तो अंदर जाकर पता चलेगा भी क्या बात है, लेकिन जैसे पिछली मीटिंग में हुआ है, पिछली मीटिंग में सिर्फ एक ही 2 शब्द की बात थी कि छोटी कमेटी बना लो, छोटी कमेटी इन कानूनों के ऊपर क्रिटिसाइज कर लेगी, उसके बाद में बात बन जाएगी। एक ही बात के ऊपर 3 घंटा लग गया, लेकिन ये बात अभी क्रिटिसाइज का मौका नहीं है। इनके ऊपर चर्चा बहुत होगी, 3 सीटिंग लगी, चर्चा के लिए लगी, कानून अच्छे हैं कि माड़े हैं, कानून गलत हैं कि ठीक है, इसके ऊपर बड़ी चर्चा होगी। अभी तो डिसाइड करें कि क्या कानून वापस लेने हैं कि कानून वापस नहीं लेने के लिए आपकी क्या मजबूरी है, अभी हम नहीं ले सकते। वो बात लोगों को स्पष्ट करें, और हम उतनी देर संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो रहे। सारा हिंदुस्तान का किसान तो ये बोल रहा है कि कानून हमारे लिए ये गलत है, बीजेपी की सरकार बोल रही है भी ये बहुत अच्छे हैं। ये जो बात है, लोगों को जबरदस्ती कोई उनके मुंह में बात डालनी, ये दुरुस्त मंतला नहीं है। सरकार अपनी बात को मुड़ बचारे और ये कानून को वापस ले। अगर लोगों को कन्वेंस करा लेती है बाद में, उसके बाद में बना दे कानून, हमें कोई इतराज नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरीके से किसान आज भी डटे हुए हैं बॉर्डरों पर, यदि आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं निकलता, कोई निचोड़ निकल के सामने नहीं आता, क्या ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन ऐसे रहेगा। क्यों, इतना बड़ा मूवमेंट को हम एकदम वापस कैसे ले लेंगे? कुछ भी हासिल किए के बगैर हम गांव में कैसे जाएंगे? हम वापस नहीं जाएंगे जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता। 2 है, जा सख्ती करके हमें जेलों में डक दे, अंदर कर दे, जा हमें कुछ दे दे, जा हमारे लाठीचार्ज मार के हमें खिलार दे। जी सरकार फैसला कर ले क्या देना है, एक चीज लेकर जाए। सर मैं बात करूं आज की बैठक में राजनाथ अमित शाह की उम्मीदें हैं, जिस तरीके से आप भी मांग कर रहे हैं कि बैठक में अमित शाह का मौजूद होना काफी अहम है। देखिए, अमित शाह आ जाए, राजनाथ आ जाए, हमें इससे कोई बात नहीं। बात हल करने का मसला है, चाहे अमित शाह जी कर दें, चाहे राजनाथ जी कर दें, या कोई तोमर जी कर दें, जो मर्जी कर दें, हमें हमारे तो मसला हल होना चाहिए। जो मर्जी आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किस किस प्रदेश के किसानों का आपको समर्थन मिलता है? हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इस स्टेटों का हमें समर्थन मिल रहा है। कौन कौन, क्योंकि पिछली बार 35 सदस्य दल आया था किसानों का, इस बार कुछ किसान बढ़े हैं सर, क्या पंजाब के अलावा और प्रदेशों के किसान इस बैठक में शामिल हुए? पिछली बार 3 सदस्य हुए थे, एक मध्य प्रदेश का हुआ था, एक दादा हुए थे, एक अपने गुरनाम सिंह इसके हरियाणा के थे, वो 3 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। इसमें भी शामिल हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आप डटे रहेंगे जब तक सरकार, आप डटे रहेंगे। तो नंदिनी, आपने देखा किसानों की जो रणनीति है वो पहले से तैयार है कि वो डटे रहेंगे जब तक इनके जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती या सरकार इनकी मांग नहीं मान लेती। तो जिस तरीके से किसानों का आज 8वें दिन प्रदर्शन जारी है और किसान काफी रोष में, जब किसान हरियाणा समेत अन्य बॉर्डरों पर वो आज भी उनके जो जत्थे हैं वो रुके हुए हैं, और आज सरकार से 4थे दौर की बैठक के लिए तमाम किसान फेडरेशन के लोग यहाँ पहुंचे हैं। जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि करीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो प्रदेश है उनके किसानों का समर्थन इनको मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनकी तादाद है दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी और ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और आज की बैठक तय करेगी नंदिनी की जो किसान है वो आज अपने घर वापसी लौटेंगे या फिर इसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे की तरफ लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, और लगातार सबकी नजरें टिकी हुई हैं इस बैठक पर संजय, क्योंकि वाकई यही बैठक तय करेगी कि आगे अब दिल्ली में किसानों का आंदोलन और ज्यादा बढ़ेगा या फिर किसान वापस लौटेंगे। देखिए, एक चीज साफ हो गई, आपने किसान नेता से यहाँ पर बात करी और उन्होंने एक चीज साफ कर दी कि हम अब वापस कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। अब हम या तो सरकार हमें लाठी चार्ज करके हटा दे या इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले ले या फिर हमें जेलों में बंद कर दे, लेकिन हम यहां से खुद नहीं हटने वाले जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं। तो जिस तरीके के हौसले हैं या जो रणनीति इन किसानों की है वो अब यही है कि सरकार को झुकाकर ही मानेंगे, और वहीं सरकार की तरफ से जो है इन कृषि कानूनों की लगातार तारीफ करी जा रही है, लगातार नेता कह रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि कानून तो किसी भी हालत में वापस नहीं होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इतना कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन जो बना हुआ है, अगर अनुमान भी लगाएं तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी आपस में, क्योंकि यहाँ पर कुछ
संख्या में किसान नहीं है, पूरे देश से इतनी तादाद में किसान पहुंचे हुए हैं और ये किसान नेता जो भी इस मीटिंग में सरकार के साथ बातचीत में फैसला लेंगे, इन्हें वहां जाकर उन किसानों को भी कन्विंस करना होगा जो लगातार ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। तो मुश्किल भरी सिचुएशन है ओवरऑल। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव है नंदिनी, और आप देख सकते हैं चौथे दौर की बैठक के लिए किसानों को बुलाया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर काफी दबाव है। जिस तरीके से पिछली बैठक में आज से 2 दिन में पहले जो बैठक थी, किसानों को एक प्रपोजल जरूर रखा गया था किसानों को, लेकिन उसको ठुकरा दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मैं किसानों की बात करूं, वो होमवर्क करके सरकार के समक्ष बैठ रहे हैं अपनी मांगों को। और अभी जब मैंने किसान नेता से बात की, उन्होंने साफ तौर पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, या तो जो सरकार करेगी किसानों के हित के ये बिल है तो उसको समझाए सरकार, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई रूपरेखा तैयारी जो किसानों को समझा पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों ने एक चीज ठान ली कि या तो सरकार 3 कानून बिल है उसको वापसी लेके जाए, अन्यथा वो इस आंदोलन को आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। और जो तमाम बॉर्डरों पे जो लोग किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो उनको मैसेज वो कन्वे करेंगे और ये आंदोलन ऐसे ही बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के किसान आज सड़कों पर हैं। तो ऐसे में कहीं ना सरकार के ऊपर काफी दबाव भी बन जाता है। लेकिन आज की बैठक ही ये तय करेगी कि आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर यहीं से किसान अपने घर वापसी लौटेंगे। जी जी बिल्कुल संजय, लगातार नजरें टिकी हुई हैं इस बैठक पर सभी लोगों की, और इस बैठक में सरकार की तरफ से जो पैनल मौजूद रहने वाला है उसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? यहाँ पर क्या गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं? इनके अलावा कौन कौन सा पैनल मौजूद होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी कयास यही लगाया जा रहा है, किसानों की भी साफ तौर पर मांग है कि इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ और कृषि मंत्री होंगे तो कोई इस बैठक का नतीजा निकल के सामने आएगा। क्योंकि पिछली मीटिंग की मैं बात करूं, अमित शाह बैठक में मौजूद नहीं थे। हालांकि कहा जरूर गया था कि अमित शाह इस बैठक में आएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि खुद अमित शाह इस बैठक का हिस्सा होंगे और जो किसानों की मांग है उस पर जरूर विचार विमर्श किया जाएगा। और कहीं ना कहीं काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अभी बैठक शुरू होने वाली है। जैसे ही बैठक शुरू होगी, जो भी इनपुट्स हमारे पास आएंगे वो हम अपने जो दर्शक हैं उनको जरूर शेयर करेंगे। लेकिन काफी अहम बैठक ये मानी जा सकती है, क्योंकि काफी जिस तरीके से चौथे दौर में आज ये बैठक आ गई, तो किसानों ने ये कहा कि बेशक बैठके जो बैठकों का दौर है वो और चले, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट जनक या फिर इस तरीके की चीजें सामने इस बैठक से निकल के सामने आनी चाहिए, क्योंकि किसानों को काफी उम्मीद है सरकार से। लेकिन वही जिस तरीके से सरकार भी यही कह रही है कि बीच का कोई रास्ता निकाल लेते, तो जो किसान है उन्होंने एक रणनीति बिल्कुल तैयार कर ली है, वो बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे। या तो आप 3 कृषि कानून बिल को वापसी ले लीजिए, अन्यथा फिर एमएसपी पर हमें लिखित में हमें दीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार पे थोड़ा दबाव बन जाता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के किसान आज सड़कों पे हैं। और बीच के रास्तों की बात करें तो देखिए, पिछली मीटिंग्स में सरकार की तरफ से जो पेशकश की गई कि एक कमेटी गठित करते हैं जो इन कृषि कानूनों में जो नकारात्मक बिंदु किसानों को लग रहे हैं उन पर मंथन करें, उन पर जो है एक पूरा खाका तैयार हो और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। तो इस कमेटी के गठन को लेकर सरकार लगातार किसानों से अपील करती रही, लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो अब जाहिर तौर पर ये जो बीच का रास्ता कमेटी बनाने का है, ये पूरी तरीके से खारिज हो चुका है। अब आज की जो मीटिंग हो रही है, तो अब लगता है कि सरकार जो ये 3 कृषि कानून लाई है, इसमें जैसे तैसे कुछ भी करके एमएसपी का या तो प्रावधान ला सकती है या फिर 3 कृषि कानूनों को वापस ले सकती है। तो ज्यादा चांसेस किस रास्ते के लगते हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से आपने कहा कि बीच का रास्ता खत्म हो गया, तो किसानों ने भी यही कहा कि यदि आज की बैठक में मैं बात करूं केंद्रीय नेतृत्व है या फिर कृषि मंत्री के द्वारा कोई पेशकश की जाती है, तो ये बैठक का बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करके बाहर ही आ जाएंगे। इनका साफ तौर पर यही कहना कि सिर्फ 2 ही मांगे, या तो फिर जो 3 कानून पास किए हैं कृषि बिल उसको वापसी लीजिए, या फिर एमएसपी पर आप मोहर लगा के हमें दे दीजिए। तो इसके अलावा यदि सरकार के द्वारा कोई प्रपोजल रखा जाता है तो उसका बायकॉट करके वो इस मीटिंग को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसान भी डटे हुए हैं और किसानों की जो मांग है उसमें वो अडिग हैं, वो हर लेवल पे अपने प्रदर्शन को भी जारी रखेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। सरकार के पास अब 2 ही विकल्प है, या तो जो 3 कानून पास किए हैं उनको वापसी लिया जाए, अन्यथा फिर एमएसपी पर मोहर लगा के किसानों की बातें मान ली जाए।
बिल्कुल संजय, तो जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव सरकार के ऊपर, और अब ऐसे में किसानों की इस मांग को अगर सरकार मानती भी है, अगर 3 कृषि कानून लेने पर सरकार मजबूर हो जाती है वापस लेने पर, तो देखिए कितनी बड़ी किरकिरी मोदी सरकार को फेस करनी होगी, क्योंकि ये कानून पास हुए, किसानों ने लगातार इन कानूनों को लेकर विरोध किया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और अब सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो हालात बने हुए हैं, देश में जाहिर तौर पर जब जब किसान आंदोलन हुआ है तो देश के अंदर जिस तरीके की लहर चली है उसमें सरकार को दबना ही पड़ा है। पहले भी ऐसा देखने को मिला है, तो अब इस बार सरकार जो है किसानों के सामने डटी रहेगी, अगर अपने फैसले पर अड़िग रहेगी, ये 3 कृषि कानूनों को लेकर कुछ नहीं करेगी और किसानों को कन्विंस करने में फेल होगी, तो बहुत सारी चुनौतियां आगे इंतजार कर रही हैं। संजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी संजय, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर किसानों की मांग को सरकार इस मीटिंग में, इस वार्ता में भी ठुकरा देती है, तो जाहिर तौर पर आगे सरकार के लिए और भी बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने इंतजार कर रही हैं। अगर आज की वार्ता भी फेल हो जाती है तो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों ने अपना एक मूड बनाया है कि यदि आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो जो किसान है और ज्यादा संख्या में बॉर्डरों पे आएंगे और जो ज्यादा अच्छे लेवल पे इस प्रोटेस्ट को वो आगे लेके जाएंगे, तेजी के साथ इस प्रोटेस्ट को बढ़ाएंगे। और किसानों के द्वारा एक चेतावनी जरूर दी गई, खाद्य जो पदार्थ है उसको वो बैन कर देंगे, तो ऐसे में जो आम जनता है उसको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी चुनौती है, और ये आज का जो बैठक का दिन है काफी अहम भी माना जा रहा है, साथ ही साथ ऐतिहासिक दिन भी ये हो सकता है यदि सरकार किसानों की मांग मान लेती है। तो आज 2 बड़ी चीजें होने वाली है, एक तो सरकार किसानों की बात मानती है तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आती नजर आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा जो मैं बात करूंगा, किसान आज अपने घर वापसी जाएंगे, क्योंकि 8 दिन से वो रोडों पर हैं, तो कहीं ना कहीं आज ऐतिहासिक दिन भी होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बैठक में भी कोई निचोड़ निकल के सामने आता है या फिर इस बैठक में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। नंदिनी, संजय, देश में, हमारे देश में पहले भी कई विरोध प्रदर्शन हुए, कई आंदोलन हुए, कई दिनों तक लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे, लेकिन जब देश का किसान इस तरीके से बॉर्डर्स पर डटा हुआ है तो जाहिर तौर पर इस आंदोलन का जो कंपैरिजन है आप और आंदोलन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश का किसान जब धरती पर है और किसान के खेत इस वक्त खाली हैं, किसानों को खेतों में अपनी जो है फसल को उगाना था, वो अपनी फसलों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर इस समय सड़कों पर डटे हुए हैं, और जिस हिसाब से किसानों को सोशल मीडिया पर और तमाम दूसरे संगठनों द्वारा समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं पूरे देश में इस वक्त जो पूरी लहर है वो किसानों के समर्थन में है, और सरकार की जो बात है, सरकार की जो साइड है, वो इस समय काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि हर संगठन, हर इंसान इस वक्त धरती पुत्र के साथ ही नजर आ रहा है। किसानों के साथ अन्य संगठन भी जुड़ने लगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो काफी मजबूत होता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आती नजर आ रही है, लेकिन सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि आज की बैठक में यदि कोई निर्णय नहीं निकलता है या फिर कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया जाता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी चुनौती रहेंगी। जिस तरीके से आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा, जो आम जो जनता है उनको काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 8 दिन से बॉर्डर पे तमाम बने रहिए हमारे साथ, ताजा जानकारी विज्ञान भवन से आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ भी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रवीण, अगर टिकरी बॉर्डर पर बात करें, फिलहाल इस वार्ता को लेकर क्या हलचल टिकरी बॉर्डर पर देखी जा सकती है? किसान वहां पर क्या कह रहे हैं, क्या आशावादी हैं किसान इस बैठक को लेकर? चलिए, प्रवीण से एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, अभी फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। संजय, किसानों की आशा की मैं यहां पर बात कर रही हूं कि कितने आशावादी इस वक्त किसान नजर आ रहे हैं, या आपके आसपास भी काफी संख्या में किसान जो है पहुंचे हुए हैं, कई किसान नेता पहुंचे हुए हैं, तो क्या आशावादी सोच के साथ यहां पर किसान आज आए हैं?
जी बिल्कुल, किसानों को साफ तौर पे यही कहना है कि आज चौथे दौर की बैठक है और हम यही उम्मीद के साथ आए हैं कि सरकार हमारी मांगे मानेगी। या तो 3 कृषि कानून बिल जो पास किए उसको वापसी लिया जाए, अन्यथा जो एमएसपी है वो लिखित में दिया जाए। कहीं ना कहीं किसान अपना मन बना के, यदि सरकार नहीं मानती तो आंदोलन को जरूर जारी रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज हम बैठक में आए तो हम एक पॉजिटिविटी के साथ हैं कि सरकार के आज नुमाइंदे हमारे साथ बैठक में मौजूद होंगे, वो हमारी जो मांगे उनको जरूर मानेंगे। अन्यथा उसके बाद चाहे भले ही मीटिंग आगे बढ़ती रहे, जो चौथे दौर की बैठक है, चाहे बैठकी का दौर आगे और चलता रहे, लेकिन कोई निर्णायक फैसला जरूर लेना चाहिए। और उनकी एक ही मांग है कि आज की बैठक में अमित शाह का मौजूद होना काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक में अमित शाह खुद मौजूद होंगे या फिर पिछली मीटिंग की तरह। संजय बने रहिए आप हमारे साथ। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर बात करें टिकरी बॉर्डर की, प्रवीण जुड़ गए। प्रवीण, क्या हलचल फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर? इस हमारे साथ लाजपत जुड़े हैं सिंधु बॉर्डर से। प्रवीण का रुख बाद में करेंगे, पहले लाजपत से बात कर लेते हैं। लाजपत, कितने आशावादी सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त किसान नजर आ रहे हैं? ये जो वार्ता होने वाली है सरकार में बैठे मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच। जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो हम सिंघू बॉर्डर पर है और सिंघू बॉर्डर पर लगातार जो किसान अपनी बात को लेकर आंदोलन जारी है और बैठक भी जारी है। लगातार जो ये बैठक होगी इसमें कोई निर्णय आ सकता है या यहाँ पर इन किसानों को यही इंतजार है कि इस बैठक के बाद कोई फैसला आए, क्योंकि लगातार जो बैठक जारी है और किसानों की बैठक की बात करें तो वो गुप्त रखी जाती है। और जो किसानों की जो बात है वो कहीं ना कहीं आज सरकार जो कुछ इसमें अहम फैसले ले सकती है, क्योंकि अहम फैसले इसलिए कि लगातार जो है सरकार की तरफ से 3 तारीख की जो बातचीत की बैठक रखी गई थी उसको लेकर अब किसानों को दिल्ली बुला लिया गया। जी जी बिल्कुल आजपत, तो अब कई किसान नेता जो हैं इस वक्त विज्ञान भवन पर मौजूद हैं, इस मीटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन बात यहां पर यही है कि अगर बात बन जाती है तो इतनी संख्या में जो किसान पहुंचे हैं, ऐतिहासिक दिन होगा अगर सरकार किसानों की बात मान ले और किसान जो है वापस अपने गांव अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन अगर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं बनती है तो उसके बाद इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, ये प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। प्रशासन के सामने चुनौती इसलिए कि नंदनी, बात करें तो लगातार जो आंदोलन में प्रशासन के लिए अब जो फैसले का इंतजार है, लेकिन कहीं ना कहीं सोनीपत का प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी कि कौन सा फैसला आता है। अगर पक्ष में किसानों के आता है फिर भी, क्योंकि काफी देश का सबसे बड़ा हाईवे है जो पाकिस्तान तक जाने वाला रास्ता है, उस पर काफी संख्या में किसान है, तो काफी जाम की स्थिति बनेगी और काफी भीड़ भड़ाका भी बनेगा। कोई भी स्थिति बन सकती है। अगर इनके पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बैठक के बाद ही कुछ बात खुलकर सामने आ सकती है। सोनीपत का प्रशासन की पूरी पैनी नजर है और यहाँ पर पूरी तैयारी है प्रशासन की तरफ से, लेकिन यहाँ किसानों के आंदोलन के आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए बिल्कुल लाजपत, अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आगे जो है किस तरह की स्थिति परिस्थिति दिल्ली के बॉर्डर्स पर बनने वाली है। लगातार आप भी बने रहिए हमारे साथ। सिंधु बॉर्डर से लाजपत लगातार हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। संजय, अब से कितनी देर में क्या जानकारी मिल पा रही है? बैठक जो है शुरू होगी, क्योंकि 12 बजे तक का जो है समय तय किया गया था। क्या वहां पर सभी लोग पहुंच चुके हैं जिन्हें इस मीटिंग में शामिल होना था? और सरकार में मंत्री जो हैं, जो इस पैनल में का हिस्सा रहने वाले हैं इस मीटिंग में, क्या वो पहुंच चुके हैं वहां पर? संजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अभी फिलहाल लाजपत लगातार हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से बने हुए हैं। लाजपत, देखिए, आज उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस पैनल का हिस्सा हो सकते हैं और इस पूरे आंदोलन में अब बैलेंस बनाने का जो दारोमदार है वो अब अमित शाह अपने कंधों पर ले चुके हैं। और अमित शाह कहीं ना कहीं इस चीज के लिए माने जाते हैं कि देश में जब जब बीजेपी के लिए या सरकार के लिए कोई संकट भरी स्थिति आती है तो अमित शाह उस संकट भरी स्थिति में जो है जैसे तैसे जीत दर्ज कराते हैं, बीजेपी को भी और सरकार को भी। तो अब जब अमित शाह इस पूरे मामले को देख रहे हैं तो क्या उम्मीद लगाएं? आज कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐतिहासिक होगा? लाजपत जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो अमित शाह से जो बैठक है पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ,
इसमें कोई ना कोई अहम फैसला आ सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अमित शाह की जो बैठक के बाद ही कोई फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि लगातार जो है किसान अपने आंदोलन पर हैं और जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब से वो इनको कोई मैसेज दे सकते हैं और उसके बाद ही किसानों से बैठक होगी। क्या ये जो इस पर जो बिल पर चर्चा होगी, कौन कौन से इसमें बदलाव होने हैं, उस पर काफी लंबी चर्चा हो सकती है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इसमें निर्णय होंगे और क्या बैठक में सामने आएगा। क्योंकि हालात जो आज बिल्कुल स्थिति गंभीर है, क्योंकि स्थिति इसलिए कि यहाँ पर काफी जन सैलाब यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है, प्रशासन को के लिए काफी बड़ी आफत बन सकती है। जी नंदिनी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप अब से कुछ ही देर में जो ये बैठक है ये शुरू होगी और बैठक में तमाम बड़े किसान नेता और सरकार में बैठे मंत्री इस